यूपी चुनाव में इस बार सियासी वफादारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव से पहले एक ऐसा फॉर्म जारी किया है जिसमें यह लिख कर देना होगा कि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद वो पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। यानी अगर वो चुनाव जीतते हैं तो पार्टी के साथ धोखा नहीं देंगे, पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। AIMIM के इस कॉन्ट्रैक्ट की यूपी में खूब चर्चा है। यानी यूपी में ऐसा पहली बार हो रहा है जब चुनाव से पहले प्रत्याशी से वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव को लेकर गठबंधन और जोड़ तोड़ की सियासत के बीच अजदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM का ये आवेदन पत्र सुर्खियों में है। ये उन लोगों के लिए है जो विधायक का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। उम्मीदवार बनने के लिए इस आवेदन पत्र की फीस 10,000 रुपए रखी गई है। लेकिन इस आवेदन पत्र का सबसे दिलचस्प पहलू है वफादारी कॉन्ट्रैक्ट वाला कॉलम। ओवैसी की पार्टी ने आवेदन पत्र में वफादारी कॉन्ट्रैक्ट को अनिवार्य रूप से शामिल किया है। पार्टी की ओर से बताया गया है कि जीत के बाद अक्सर नेता अलग पार्टी बना लेते हैं या निजी फायदे के लिए दूसरे दल से मिल जाते हैं। इसलिए आवेदन पत्र में वफादारी कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है ताकि इसे वक्त पड़ने पर इस्तेमाल किया जा सके। यानी जीतने के बाद धोखा देकर दूसरे दल में जाने वालों को याद दिलाया जा सके कि उन्होंने वफादारी का लिखित वादा किया था। यूपी में कई मौकों पर राजनीतिक दलों में टूट-फूट होती रही है। टूट-फूट का शिकार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी भुगतभोगी रही है। कई पार्टी के असंतुष्ट नेता अपने राजनीतिक इच्छाओं के लिए दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, जबकि दल बदल विधेयक कानून भी लागू है। ऐसे में ओवैसी 100 सीटों पर चुनाव लड़कर यह श्योर करना चाहते हैं कि वो कई सीटों पर जीत हासिल कर सकते हैं। इसीलिए वो सियासी वफादारी की दुहाई दे रहे हैं, जिससे चुनाव जीतने के बाद उनके विधायक दूसरी पार्टी का दामन थाम न सकें। AIMIM ने यूपी में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी की है। ओवैसी जल्द ही लखनऊ का दौरा करके संभावित सीटों पर चर्चा करेंगे और आवेदन करने वाले प्रत्याशियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि प्रत्याशियों के लिए जारी किए गए उनके वफादारी कॉन्ट्रैक्ट को सियासी पार्टियां राजनीतिक डर बता रही हैं। ओवैसी हो या कोई भी हो, उन्होंने अपनी सीटों का कहीं उन्होंने घोषित की हैं या उसके बारे में निर्णय किया है, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सभी लोग तैयार हो जाएं। हमने पहले भी 2017 में दिखाया, हमने 2019 में भी दिखाया और 2022 में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाई। हम उत्तर प्रदेश को देश का सबसे बेहतर प्रदेश बनाएं। समाजवादी पार्टी उसकी तैयारी में है। कौन लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ेगा, कौन किसके साथ जाएगा, कौन किसके लिए लड़ रहा है, इस पर समाजवादी पार्टी का कोई फोकस नहीं। ओवैसी की पार्टी ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन के दरवाजे खुले रखे हैं। यानी चुनाव से पहले ही वो इन दलों के साथ वफादारी निभाने का जुबानी कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं। 2022 के चुनाव में यूं तो कई छोटे छोटे दल अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराएंगे। ओवैसी की पार्टी भी बिहार में अपनी किस्मत आजमाने के बाद यूपी में बड़ा दांव लगाने जा रही है। AIMIM हालांकि बंगाल में सिर्फ एक सीट जीत पाई, लेकिन अब यूपी के 100 मुस्लिम बाहुल इलाकों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि ओवैसी की वफादारी का कॉन्ट्रैक्ट का साइन कितना असरदार चुनाव से पहले और चुनाव के बाद साबित हो सकता है। हालांकि राजनीति में किसी प्रकार की वफादारी के कॉन्ट्रैक्ट की गारंटी नहीं होती है।